जय हिंद। मैं हूं नवेद खान और चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स। मेरठ की सेंट्रल मार्केट से निकलकर पूरे शहर में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल रोजगार का, सवाल कानून का और सवाल इंसाफ का। पिछले 15 दिनों से सेंट्रल मार्केट के व्यापारी सड़कों पर हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई जमीनी स्तर पर तेज हो चुकी है। शुक्रवार को इस विरोध के बीच स्थानीय सांसद रामायण के राम अरुण गोविल भी मौके पर पहुंचे, जहां व्यापारियों ने महिलाएं जो धरने पर बैठी हैं उन्होंने उनको स्वागत किया और धरने को समाप्त भी कर दिया, लेकिन साथ ही अपनी पीड़ा भी खुलकर कही। उन्होंने कहा कि अचानक की जा रही कार्रवाई से उनका व्यापार बर्बाद हो रहा है, उन्हें राहत और समय दोनों चाहिए। वहीं सांसद अरुण गोविल के सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 पहुंचने पर कुछ विपक्षी नेताओं ने यहां तक कह डाला कि सांसद अरुण गोविल का यह दौरा खाली हाथ है, न कोई श्योरिटी न आश्वासन, बल्कि व्यापारी और जो महिलाएं धरने पर बैठी हैं उनको राम भरोसे छोड़ दिया। लेकिन प्रशासन का रुख सख्त नजर आ रहा है और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टकराव बन चुका है। व्यापारी बना प्रशासन। अब यह मामला सिर्फ सेंट्रल मार्केट तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि शास्त्री नगर में भी आवास विकास ने नोटिस चस्पा शुरू करने कर दिए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोटिस में साफ लिखा है कि 15 दिन के अंदर कॉमर्शियल गतिविधि पूरी तरह बंद होंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 16वें दिन से बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी और उसका खर्च भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा। यानी अब यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक काउंटडाउन है। इस पूरे विवाद की जड़ है सेटबैक, यानी घर और सड़क या प्लॉट की सीमा के बीच छोड़ी जाने वाली खाली जगह, जिसमें फ्रंट सेटबैक घर के सामने की दूरी होती है, रियर सेटबैक के पीछे की दूरी, साइड सेटबैक दाएं बाएं की दूरी और स्ट्रीट सेटबैक कॉर्नर प्लॉट पर दूसरी सड़क की ओर दूरी होती है। अब सबसे बड़ा भ्रम यही है कि क्या छोटे मकानों को इस छूट है, इससे कुछ छूट है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 40 मीटर तक के जो प्लॉट है उनको छूट मिल सकती है, जो मकान है 40 मीटर तक के उनको छूट मिल सकती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का साफ कहना है कि नियम सबके लिए बराबर है और अगर सेटबैक नहीं छोड़ा गया तो छोटे या बड़े हर मकान पर कार्रवाई तय है। कागजों में नियम बिल्कुल साफ है, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। सालों से लोग यहां रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और अब अचानक उन्हें 15 दिन में सब बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कानून लागू करने का तरीका सही है और क्या लोगों को पर्याप्त समय दिया गया। मेरठ की सेंट्रल मार्केट अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां कानून और रोजगार आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ कोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ हजारों परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने फैसले पर कितना सख्त रहता है या फिर व्यापारियों को, जो धरने पर बैठी है महिलाओं को, उन्हें किसी तरह की राहत मिलती है। ट्रूथ एक्स में आज बस इतना ही। हमारी पूरी नजर बनी है इस पूरे मामले पर। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ में। सर जी आए थे, शुरुआत मेरी देर आए दुरुस्त आए से है। 15 दिन बाद आए, कोई कारण रहा होगा उनकी व्यवस्थाओं का, वो आए, हमारी बात सुनी, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को समझने का काम किया। हमारी उस पीड़ा जो महिलाओं ने रखी उसको उन्होंने सुना। उस पर उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा प्रयास होगा, मेरा पूरा प्रयास होगा यहाँ की समस्याओं का हल निकले। भगवान पर भरोसा करें, वाहे गुरु पर भरोसा करें, आपकी बात पर कोई ना कोई हल निकलेगा, हल निकलेगा। हमें भी भरोसा है, हमारी महिलाएं बैठी हैं, परिवार की महिलाएं बैठी हैं, इसी भरोसे और इसी आस में बैठी हैं। उम्मीद है भरोसा कायम रहेगा, लेकिन चूंकि लोगों के विश्वास में यहाँ कमी है, सब लोगों ने आकर शटर उठाया था, सब लोगों ने आकर मिठाई खाई थी, मिठाई बांटी थी, इस कारण से कुछ विश्वास में कमी है। कठिनाई इस बात की है कि जिस व्यापारी समाज की दुकानें हैं, जिस व्यापारी समाज की महिलाएं बैठी हैं, उनको सुनने और समझने का मौका उनके साथ के कुछ लोगों ने नहीं दिया। ये लोगों की पीड़ा आई है निकल के। साथ में थे उनके, जो उनको यहाँ पर लेकर आए, जिनके साथ जो उनके साथ आए थे,
तो सांसद जी को अगर वास्तविक स्थिति से नहीं अवगत कराएंगे, उनको सही बात नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? वो क्या करेंगे? अगर गुमराह करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। सही तरीके से सही बात बताई जाएगी। तो हमारा भी मानना, हम भी ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं और वह भी बार बार ऊपर वाले पे भरोसा करने, उनके पास कोई समाधान तो ऊपर वाले के अलावा कुछ नहीं था कि ऊपर वाला अच्छा करेगा, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। तो हम भी ये बात कह रहे हैं, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। हमारा धरना चला है, हमारी महिलाएं बैठी हैं, ये धरना करें या न करें ये उनका निर्णय है, हमारा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन हम व्यापारी के साथ थे, व्यापारी के साथ हैं, व्यापारी के साथ रहेंगे। व्यापारी का इस समय अहित हो रहा है, इनको पूरी सरकार को यहाँ पर आना चाहिए। और सरकार के लोग आए थे, अवस्थी जी ने हमारी बात सुनी है, उनकी बात से के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी पीड़ा पहुंची है। और मैं समझता हूँ अवस्थी जी के जो प्रयास होंगे उनमें कोई ना कोई सफलता हमारे व्यापारियों को मिलेगी। धन्यवाद।